वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जो तीसरे वैक्सीन की आप चर्चा कर रहे हैं, ये एक बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, मोर विल बी मेरियर। जितने लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे उतने ही हम लोग कोरोना से बच पाएंगे। तो इसीलिए ये एक स्वागत योग्य कदम है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को शक की नजर से न देखा जाए। जंग के मोर्चे पर लड़ रहे सिपाही को अगर नए हथियार मिल जाएं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ऐसा ही हाल कोविड से जंग लड़ रहे डॉक्टर्स का भी है, क्योंकि अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ उन्हें एक और वैक्सीन मिल गई है, स्पुतनिक वी। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्पुतनिक वी को मंजूरी मिलना भारत के लिए क्यों खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में फिलहाल स्पुतनिक वी वैक्सीन डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर तैयार की जाएगी। यह वैक्सीन सैद्धांतिक तौर पर सांस की बीमारियों के लिए जिम्मेदार वायरस AD26 और AD5 पर आधारित है, जिनकी मदद से कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ मजबूत सुरक्षा तंत्र तैयार किया जाता है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन समेत दूसरी वैक्सीन में जहां दोनों डोज में एक ही दवा दी जाती है, वहीं स्पुतनिक वी की दोनों खुराकों में अलग अलग दवा दी जाती है और दो डोज के बीच का अंतर 21 दिन का होता है। Sputnik 5 has been approved for the emergency use authorization. It is vaccines which was made by the Gemelli Institute, and it has shown its efficacy. Phase 3 trials, interim analysis has shown 91% efficacy of this vaccine. So it is a efficient vaccine. 91.6% असरदार। स्पुतनिक वी ट्रायल में 91.6% असरदार पाई गई है। इस वैक्सीन का काम शरीर में पहले से मौजूद एडोनो वायरस को नष्ट करना है, ताकि संक्रमित व्यक्ति गंभीर सांस संबंधी बीमारी का शिकार न हो जाए। रूस के गमलेया रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित वैक्सीन स्पुतनिक वी का ट्रायल भारत में हैदराबाद की जानी मानी कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने किया है। ये तीसरी वैक्सीन है जो भारत में कोरोना के खिलाफ जंग में मददगार बनेगी। देश में फिलहाल सीरम इंडिया की कोविशील्ड को 80% असरदार और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 81% असरदार बताया जा रहा है। कीमत और स्टोरेज। स्पुतनिक वी की कीमत 700 रुपए से कुछ अधिक रहने की उम्मीद है। हालांकि भारत में सरकार इन टीकों का मूल्य तय कर रही है, इसलिए हो सकता है कि ये कम कीमत में भी उपलब्ध हो। जहां तक स्टोरेज का सवाल है, तो आमतौर पर स्पुतनिक वी को -18 डिग्री सेल्सियस पर स्टोरेज करना होता है, मगर जरूरत पड़ने पर -8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सामान्य रेफ्रिजरेटर में भी इसे स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं। 59 देशों में मंजूरी। स्पुतनिक वी को अब तक 59 देश मंजूरी दे चुके हैं। इनमें संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, बेलारूस, सर्बिया, बोलीविया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, फिलिस्तीन, अल्जीरिया, तुर्कमेनिस्तान और पैराग्वे शामिल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत में ये रशियन वैक्सीन क्या कमाल दिखा पाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।